जैसा कि आपको पता है और मेरे स्टेटस से पता चल गया होगा कि मैं पिछले 2 दिन से बाड़मेर में हूँ। और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई और आपको भी खुशी होगी कि आने वाले दिनों में निश्चित ही बाड़मेर राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का दुबई कहलाएगा। और इस बात का जो पर्याय है या फिर इस बात के जो हस्ताक्षर है वो इस बात से चलता है कि आप पचपदरा की रिफाइनरी देख लो, चाहे उसके बाद में तेल को पेय देख लो या फिर माइंस देख लो। मुझे तो इस बात की भी खुशी है कि जब मैं आज माइंस देखने के लिए गया तो वहाँ एक फर्म का नाम था श्री राम माइनिंग एंड इंफ्रा। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो माइनिंग का काम है वो अपने गांव के जो जोराराम जी मुंड है उनकी फर्म है। तो वास्तव में एक गांव का रहवासी होने के नाते और हम गांव होने के नाते मुझे बड़ा वास्तव में खुशी भी हुई। इसी समय जब मैंने स्टेटस लगा रखा था तो मेरा एक छोटा भाई था जो किसी गांव से बिलोंग करता था। उन्होंने कहा सर बाड़मेर में यदि आप हो तो आप मेरे लिए 2 कंपटीशन की किताबें लेकर के आना। और वो 2 कंपटीशन की जो किताबें थी उसमें एक राजस्थान अध्ययन सार संग्रह कक्षा 6 से 10 था और दूसरा शिक्षण विधियां जो अध्यापक की जो तैयारी करते हैं उन कंपटीशन मेरे भाइयों और बहनों के लिए काम आती है। जब मैंने उन दोनों किताबों के नीचे देखा तो उसमें जो लेखक थे उनका नाम उसमें नाम लिख रखा था प्रेम सिंह राजपुरोहित। और मैं गौरवान्वित हूँ कि संयोग से प्रेम सिंह जी मेरे एक रूप में, क्योंकि आप भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, तो एक रिश्ता है, नाता है। तो मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा सर आइए, निश्चित ही मैं आपको वो किताबें प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मेरी कोशिश ये है कि मैं कम बोलूँ और सर थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएं। तो सर थोड़ा सा परिचय अपने बारे में और अपने गांव के बारे में मुझे और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा आप दे दें। नमस्कार जी। आपने किताबों के बारे में कहा और उस वो किताब एक माध्यम है और इस माध्यम से अपन मिले भी हैं। मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। बाड़मेर के पास में एक गांव पड़ता है, लंगेरा गांव। लंगेरा गांव से 5 किलोमीटर आगे एक ढाणी है, गोजाणिया की ढाणी। उस ढाणी मेरा जन्म स्थान है। मेरे पापा जी किसान हैं और हम 4 भाई 4 बहनें। और पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत सामान्य पृष्ठभूमि रही। शुरू से मेरी पढ़ने में बहुत रुचि थी। घर पे जब भी कोई काम वगैरह होता था, अधिकतर काम क्या होता था, खेती बाड़ी का काम होता था, तो मैं किताब लेकर के बैठ जाता था। तो पापा हमेशा डांटते थे कि बाकी वाले काम करते हैं, ये सबसे निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। तब मम्मी कहती थी कि नहीं, ये पढ़ेगा और ये आगे बढ़ेगा। तो कहते थे क्या आगे बढ़ेगा, खेत में काम, फसल खराब हो रही है। लेकिन साइकोलॉजी आज ये कह रही है, मनोविज्ञान की, मैं जब वो किताबें पढ़ता था ना तो मेरी पढ़ाई में एक आदत बन गई थी। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि पहले इंसान अपनी आदतें बनाता है, फिर आदतें उसको बना देती हैं। और वो आदतें मुझे यहाँ तक लेके आई। मैं लंगेरा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से 8वीं पास हूँ। उसके बाद गांधी चौक बाड़मेर में, वो भी गवर्नमेंट स्कूल, फिर पीजी। मेरी जो अध्ययन जो पूरा है मेरा गवर्नमेंट से ही रहा है। पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी, आर्थिक तंगी थी ज़बरदस्त। इसी कारण किसी भी कोचिंग में जाकर के मैं कोचिंग नहीं कर पाया। खुद मोटिवेट होता था, मैं सेल्फ मोटिवेट था और हमेशा सेल्फ मोटिवेट ही रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। और मैंने तो कभी किसी किताब में पढ़ा था कि एक पारस पत्थर हुआ करता है जो जिस चीज़ को छूता था सोना बन जाता था। मैंने सर जब आपके बारे में जाना और आपके जब मैंने आपसे मैं जब रूबरू हुआ तो आप कह रहे थे सर मैंने ये कंपटीशन दिए और इस प्रकार से मैं आगे बढ़ता गया। सर वो थोड़ा सा आपका जो सफरनामा है यहाँ तक पहुँचने का वो थोड़ा सा बताएं सर। देखो, सफरनामा 12th तक तो बहुत खराब रहा। 12th तक तो ऐसी संगत थी कि जब 12th के एग्जाम होते थे हम क्रिकेट खेलते थे। मुझे याद है पापा टिफिन लेकर के आते थे तो टाइम उनका फिक्स होता था, उस समय क्रिकेट बंद कर देते थे क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं था। फिर मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज के अंदर थोड़ा सा ऐसे लगा कि जीके की तैयारी करनी चाहिए। पहले एक किताब आती थी, इसका नाम था कौन कहाँ कैसे। मुझे किसी ने पूछा आपको जीके आता है क्या? मैंने कहा जीके जनरल नॉलेज। मैंने उस किताब को बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से याद कर ली। हमारे एक समाज का कंपटीशन हुआ, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आई और वो भी एक पंच था जीवन का एक बड़ा। उसमें आगे बढ़ने के लिए मुझे एक प्रेरणा मिली। फिर वहाँ पर कॉलेज किया। कॉलेज के बाद में मुझे पढ़ने में रुचि और ज़्यादा थी। वैसे करके इंडियन हिस्ट्री में थी, अच्छी थी। तो इंडियन हिस्ट्री में मैंने बीए करते ही तुरंत, आप देखो, मैंने एमए कर दी। और बीए करते ही मेरा टारगेट था आरएस में। 2007 में पहली बार आरएस मैथ्स लिखा।
मेरे जितने भी साथी थे वो सब तो बीएड वगैरह कर रहे थे और मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ में एमए कर रहा हूँ। एमए मैंने यहाँ बाड़मेर से तो टॉप किया था, यूनिवर्सिटी मेरा 10वां स्थान था। इतिहास पढ़ने में मेरी बहुत रुचि थी। मेरे जो गुरुजी थे ओंकार नाम सिंह, उन्होंने कहा कि प्रेम सिंह कंपटीशन की तैयारी बाद में करना, पीएचडी कर ले, डॉक्टर लगा दे आगे। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि डॉक्टर नहीं लगाना चाहिए। मेरे आदरणीय खेम सिंह जी ने मुझे बताया कि आप ऐसे करो, आप कंपटीशन की तैयारी करो। फिर मैं बीएड करने चला जाता हूँ और सरदार सर चूरू से मैंने बीएड की। बीएड करते उस जब मेरी बीएड चल रही थी उस समय मैं आरएस का एग्जाम देने जोधपुर आता था, मेंस का एग्जाम देने के लिए। बीएड करने के बाद में आपका टारगेट चेंज हो जाता है। 3rd ग्रेड की एक भर्ती आती है जिसमें आरपीसी करवाती है, उसमें मैं रह गया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि आरएस लेवल का विद्यार्थी 3rd ग्रेड का एग्जाम पास नहीं कर पाया। हमारे एक दोस्त थे मनोज परियार करके, उन्होंने खूब मेरे को समझाया, मोटिवेट किया कि कोई नहीं, जीवन में बहुत सारे कंपटीशन और भी होंगे। वो जो मेरी तैयारी थी वो मेरे 2nd ग्रेड में काम आई। बहुत अच्छी रैंक से मेरा 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। उसमें मेरा जोधपुर ग्राम सेवक के अंदर सिलेक्शन हुआ। 2nd ग्रेड की एक पॉलिसी ये थी, उसमें मैं जोधपुर कोचिंग में पढ़ाता था। 2nd ग्रेड के अंदर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जो जिस जिले का उसकी पोस्टिंग उसको वहीं दी जाए। मैं बाड़मेर का था, मुझे बाड़मेर पोस्टिंग दे दी गई। 17 अक्टूबर 2011 को पोस्टिंग होती है, 28 दिसंबर 2011 को संकल्प की शुरुआत होती है। थैंक यू सर। लेकिन मैंने एक बात ये भी जानी, जब मैं आपसे रूबरू हो रहा था तब आपने कहा, मेरी वो 2 लाइनें मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि जब मैं सर से बात कर रहा हूँ तो मुझे वो लाइन आपके सामने रखनी चाहिए। जब बाड़मेर का नाम आता है तो लोग कहते हैं यहाँ कोयला अच्छा निकलता है, लोग कहते हैं यहाँ तेल अच्छा निकलता है, लोग कहते हैं रिफाइनरी अच्छी है। लेकिन ये तो प्राकृतिक संसाधन है। शिक्षा का जो संसाधन है और शिक्षा मानवीय संसाधनों को एजुकेशन से कैसा जोड़ा जाए और एजुकेशन में बाड़मेर को हब कैसे बना जाए, ये आपकी जिद है। तो मैं वो 2 लाइनें कि बिजलियों को जिद है जहां आसियां गिराने की, जब यहाँ से बच्चे ब्रेन ड्रेन करते थे तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो टीस थी। तो बिजलियों को जिद है जहां आसियां गिराने की, वही जिद है हमें आसियां बसाने की। तो ये जो लाइनें हैं, मैं आपकी जब बात सुन रहा था, आप जब कह रहे थे कि बाड़मेर क्या, तो मैं सर थोड़ा सा, मैं एक लाइब्रेरी संचालक भी हूँ और ऑनलाइन में जो बच्चे मोबाइल से जो पढ़ाई करते हैं उसमें निश्चित ही जो स्टेट वैकेंसीज में जो बच्चे तैयारी करते हैं उसमें संकल्प क्लासेज का निश्चित ही वो वीडियो देखते हैं। मैं चाहता हूं सर ऑनलाइन और अपने कोचिंग के बारे में थोड़ा सा, हम क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं वो थोड़ा सा, और ऑनलाइन में जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो थोड़ा सा वो बताएं सर। देखो, वैसे तो मैं आपको सत्य बात बताऊं, मैं तो ऑनलाइन के थोड़ा खिलाफ था। शुरुआत में ऑफलाइन चलता था, तब हम लोग चेकिंग करते थे, कोई मोबाइल लेकर के तो नहीं आ रहा है, आ रहा है उसको वापस भेज दीजिए। कोरोना काल आया तब मैंने स्टाफ की तुरंत मीटिंग की और हम लोग ऑनलाइन में उतरे। मैं जब ऑनलाइन में आया तो मैंने देखा कि ऑनलाइन के अंदर अधिकतर चुटकुले सुनाना, हंसी मजाक करना, ये चीज़ें ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे थे और मेरा ऐसा स्वभाव था कि मैं ये कर नहीं सकता। हमने कंटेंट पे ध्यान दिया खूब। धीरे 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 ये बात लोगों तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा शिक्षक है, 1 घंटे पर पढ़ाई का समय बहुत कम खराब करता है, सारी बातें पढ़ाई की करता है। इसलिए मैं सर आपको बताऊं, हम कम समय में विद्यार्थियों के दिल में जगह बना ली हम लोगों ने। एग्जाम में उनके जब प्रश्न आए तो हमारे पढ़ाई में से ज़्यादा आए। फिर दूसरी सबसे बड़ी मैंने शब्द कहा था, मैंने पहले दिन जब वीडियो बनाया उस दिन कहा था, ऑनलाइन शिक्षा में क्रांति लेके आऊँगा। घर घर तक ये हमारा वीडियो पहुंचेगा, हमारा ऑनलाइन कोर्स पहुंचेगा। जो लोग लाखों रुपए में ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं, मैंने उनको विद्यार्थियों को कहा कि मैं आपको वो कोर्स बहुत सस्ते में दूंगा। मैंने सस्ते में कोर्स दिया, क्वालिटी के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया और ना कभी करूंगा। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी बच्चों तक दी। आज ऑनलाइन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, राजस्थान भर से लाखों विद्यार्थी, आज 6 लाख विद्यार्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन से अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा ऑफलाइन बाड़मेर में तो बड़ा है, अभी आप आए हो तो आप देखा 3 सेंटर यहाँ ऑफलाइन चल रहे। आरएस से लेकर के और बीएसटीसी तक जितनी भी कंपटीशन है सबकी तैयारी करवाई जाती है। साथ साथ कुछ किताबें भी लिख रहे हैं। किताबें वही लिख रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि ये कंटेंट हमारा खुद का है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, क्वालिटी उस सब पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज मैं संकल्प क्लासेज के 3 सेंटर में जाकर के आया और बड़ा अच्छा लगा कि आपकी जो जिद है और आपका जो जुनून है और बाड़मेर के लिए आप जो जितना करना चाहते हैं, निश्चित ही ये वो आदमी कर पाता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं वो जीवटता बैठी है। मैं थोड़ा सा सर वहाँ तक भी आपको लेके जाना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हमारे जो
ग्रामीण परिवेश से हैं, जो बच्चे मध्यम वर्ग के परिवार से हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के पास तक मैसेज थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप यदि कहोगे तो वो बात दूर तलक जाएगी। वो बच्चे तैयारी क्यों करें और थोड़ा सा उनका रोड मैप क्या हो सकता है, कैसे करें, ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में बयां करें। देखो, विद्यार्थी का जो जीवन होता है ना, वो जीवन एक सन्यासी की तरह होता है। और विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित करता है तो मनोविज्ञान ये कहता है कि उसको संगत प्रभावित करती है। आपका वातावरण कैसा है, आप किस वातावरण में तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, आपको मोटिवेट कौन कर रहा है, आपका मार्गदर्शक कौन है, आप किसको आदर्श मानते हैं, आप समय का कितना सदुपयोग करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि साध्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास उचित साधन होने चाहिए। आपके रास्ते क्या क्या है, कोचिंग क्लासेस, नोट्स, ऑनलाइन कोर्स, ये सारी चीज़ें आप उनका उपयोग कर रहे हो जो आपको साध्य तक जल्दी पहुंचा देंगे। बाड़मेर की मैं आपको बात बताऊं, बाड़मेर में आज देखो कंपटीशन में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा टॉप चल रहे हैं। चाहे स्टेट मेरिट देख लो, 12th की, 10th की, कंपटीशन की, लेवल फर्स्ट की, आरएस की, आईएएस की। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ के बच्चे जो है वो मेहनत में ज़्यादा विश्वास करते हैं, मोबाइल संस्कृति से थोड़ा दूर हैं, संस्कारों के साथ में चल रहे हैं। ये जो आधुनिकता है, आधुनिकता से थोड़े हटके। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो एक सन्यासी आपको बनना पड़ेगा, सेल्फ नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, सेल्फ लगातार मोटिवेट होना पड़ेगा। दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा अगर कोई बल है तो मनोबल है। जिसका मनोबल गिर गया वो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जयपुर भी जाता हूँ, दूसरे जिलों में भी जाता हूँ, उदयपुर भी मैं कई बार गया, मुझे कई सेमिनार में बुलाया जाता है। मैं वहाँ पर ये चीज़ें देखता हूँ कि यदि बच्चे अपनी प्रतियोगिता परीक्षा के जीवन में एकांतवास जीवन नहीं जीते हैं, आत्मविश्वास नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं और अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हैं, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के समय आप धैर्य रखें, आत्मविश्वास बना के रखें, सही गाइडेंस के अंदर तैयारी करें। मेरा अगर जीवन में आपको बताऊं, मेरा पढ़ने का तरीका था, मैं हमेशा नोट्स बना बना के पढ़ता था। मैं कोई भी शब्द आज भी अगर मैं पढ़ता हूं तो ये सामने मेरे नोट्स पढ़े, मैं लिख लिख करके पढ़ता हूं। आप लिख लिख करके पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, 6 महीने अपने आप को दीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और भटका हुआ रहता है तो हम सिर्फ एंड सिर्फ हमारे पेरेंट्स के साथ धोखा करते, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि इतना महंगे समय आपने मुझे दिया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात ये कि मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद में बच्चे काफ़ी वास्तव में आपकी बातों से प्रभावित होंगे, मोटिवेट होंगे और उसके बाद में अपनी तैयारी को तन्मयता से करेंगे। सर, आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे आके इतना जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू, आपने हमें स्थान दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है और आप अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सर, थैंक यू सर।